प्रसार भारती प्रस्तुत करता है नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से तैयार कार्यक्रम स्टोरी लाउंज। ये समय है स्टोरी लाउंज का। तो आज इस कड़ी में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दिव्यक रमेश की लिखी कहानी लूलू की सनक। आइए सुनते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं दिव्यक रमेश हूँ। मैं एक लेखक हूँ। शायद आप में से कुछ ने मेरा नाम सुना भी हो, मेरी रचनाएं भी पढ़ी हों। मैं बच्चों के लिए कविताएं भी लिखता हूँ, कहानियां भी, नाटक भी और भी बहुत कुछ। पर यह मानता हूँ कि जो बच्चों के लिए लिखता हूँ वो बच्चों के लिए तो होता ही है, लेकिन हर आयु के आदमी के लिए होता है। और अगर उसे सब पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ सबका ही लाभ होगा और मनोरंजन भी होगा। मेरी कहानियों का एक बहुत ही दिलचस्प या कहूँ कि मेरा अपना प्रिय पात्र है लूलू। अब ये लूलू नाम जो है वो आपको अजीब लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। तो लूलू की एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ और कहानी का शीर्षक है लूलू की सनक। अब लूलू अपना हर काम बहुत खुशी खुशी करता था, इसीलिए सब उसकी प्रशंसा करते थे और माँ भी खुश होती, और खुशी के मारे माँ की तो आंखें ही छलछला उठती। वो सोचती कि भगवान की कितनी कृपा है कि मुझे लूलू जैसा बेटा दिया। लूलू को सब प्यार करते। लूलू की अब जेब खर्ची भी अच्छी खासी मिलती, टोका टोकी भी कम होती और लूलू भी खुश हो जाता। सब कुछ ठीक चल रहा था। पता नहीं कैसे लूलू को चिप्स खाने की लत लग गई। जब देखो तब वह चिप्स ही खाता, चिप्स की टोह में ही लगा रहता। जेब खर्ची भी चिप्स पर ही खर्च कर देता। माँ बड़ा अच्छा अच्छा खाना बनाती, पर लूलू को तो उसे देखने तक का मन ही नहीं करता। उसे तो बस हर वक्त चिप्स की रट लगी रहती, और वह भी मसालेदार चिप्स। माँ समझाती, पर क्या करती, हार कर उसे चिप्स ही देने पड़ते। कुछ खाए तो शायद ठीक हो जाए। कुछ दिन तो ऐसा चला, लेकिन माँ की चिंता बढ़ती गई। एक दिन माँ ने लूलू को समझाने की कोशिश की। देख लूलू, मैं तुझे चिप्स खाने से रोकती नहीं, पर हर वक्त चिप्स खाना सेहत के लिए ठीक नहीं। सब कुछ खाना चाहिए, क्योंकि हर चीज में गुण होते हैं। लूलू सुनता, पर माँ की बातों को बस उपदेश समझता और अनसुनी कर देता। माँ तो बहुत ही परेशान रहती, हर वक्त सोच में पड़ी रहती, क्या करूं, कैसे समझाऊं लूलू को। और लूलू था कि जैसे तैसे रोकर झगड़कर प्यार से बस चिप्स ही मांगता रहता। लंच के लिए भी, सुबह के नाश्ते के लिए भी, रात के खाने के लिए भी। माँ कहती, देख लूलू, कितने प्यार से बनाया है मैंने तेरे लिए खाना, तू खाकर तो देख, न अच्छा लगे तो मत खाना। पर लूलू के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। वो माँ की बातों को अनसुनी कर देता। माँ ज्यादा कहती तो रूठ जाता। उसे तो बस चिप्स ही चाहिए थे। उसे पता ही नहीं था कि उसकी सेहत पर उसका कितना बुरा असर पड़ता है। माँ बहुत परेशान हो गई। एक दिन स्कूल से भी शिकायत आ गई। लिखा था कि लूलू अपने चिप्स खाकर और बच्चों के भी चिप्स चट कर जाते हैं, क्योंकि कभी कभी और बच्चे भी चिप्स ले आते थे। कभी कभी तो चुरा कर और छीन करके भी खा जाता था। अब तो माँ को बहुत ही परेशानी हुई। वह टीलू की माँ के पास गई। टीलू वही जो लूलू का दोस्त भी था। टीलू की माँ को लूलू की माँ ने सारी बात बताई। टीलू की माँ भी चिंता में पड़ गई, पर थोड़ी देर सोचती रही और कुछ ही देर बाद वो मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों में चमक भी आ गई। लूलू की माँ समझ गई कि टीलू की माँ को जरूर कोई तरकीब सूझ गई है। बात सही भी थी। टीलू की माँ ने लूलू की माँ के कान में वह तरकीब बता दी। सुनकर लूलू की माँ बड़ी खुश हुई। अगले दिन लूलू की माँ भी लूलू के साथ उसके स्कूल गई। अकेले में टीचर जी से मिली। उन्होंने टीलू की माँ की जो तरकीब थी वो टीचर जी को भी बता दी। टीचर जी भी खुश हो गई, क्योंकि टीचर जी भी तो परेशान थी ना, ये देख के कि लूलू हर वक्त चिप्स ही खाता रहता है। लंच का समय हुआ।
लूलू ने अपना टिफिन बॉक्स खोला। यह क्या? वह तो खाली था, उसमें तो एक भी चिप्स नहीं था। लूलू का माथा चकराया। उसे अच्छी तरह याद था कि उसकी माँ ने तो उसे ढेर सारे चिप्स दिए थे, उसने खाए भी नहीं। फिर कहाँ गायब हो गए? उसने सोचा जरूर किसी ने चुराए हैं। उसने देखा कि टीचर जी अपना लंच खा रही थी। वह टीचर जी के पास गया और कहा, टीचर जी, मेरा टिफिन तो खाली है, मेरे चिप्स गायब हो गए हैं, किसी ने चुराए तो नहीं? टीचर जी ने सबसे पूछा, क्यों भाई, किसी ने लूलू के चिप्स चुराए तो नहीं? बच्चे बड़े हैरान थे। उन्होंने कहा, टीचर जी, हम तो कभी कभी चिप्स लाते हैं, उन्हीं को लूलू चुरा लेता है। हम क्यों चुराएंगे लूलू का चिप्स? हम तो अपना अपना लंच खा रहे हैं। सुन लिया लूलू? मैडम ने कहा। लूलू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर भूख थी कि उसे तड़पा रही थी। मैं बहुत बेचैन हो रहा था। उसने टीचर से फिर कहा, टीचर जी, मैं क्या करूं? मुझे बहुत भूख लगी है। टीचर ने कहा, लूलू, मैं भी क्या करूं? तुम तो चिप्स ही खाते हो, उसके सिवा कुछ खाते नहीं हो। मेरे पास तो गोभी का पराठा है, मैं तो यही दे सकती हूँ, पर क्या करूं, तुम तो खाओगे नहीं। गोभी का पराठा देखकर लूलू ने एक बार तो नाक और भौं से कोड़ ली और कहा, टीचर जी, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो चिप्स ही खाऊंगा। टीचर जी ने कहा, तो लूलू, अब मैं क्या कर सकती हूँ? किसी के पास भी चिप्स नहीं है जो तुम्हें लेकर दे दूँ। जब लूलू से नहीं रहा गया तो लूलू ने कहा, अच्छा टीचर जी, मुझे गोभी का पराठा ही दे दो। टीचर जी ने दे दिया। यह क्या? जैसे ही पराठा खाया उसे तो मजा आ गया। उसने कभी सोचा तक नहीं था कि पराठा इतना स्वादिष्ट हो सकता है। कितनी बार तो उसकी माँ ने गोभी का पराठा खिलाने की कोशिश की थी, पर वह तो मुंह तक नहीं लगाता था। उसको कहाँ पता था कि आज वाला गोभी का पराठा भी उसकी माँ ही चुपके चुपके टीचर जी को देके गई थी। टीचर जी देख रही थी कि लूलू बड़े मजे से पराठा खा रहा था और अंदर अंदर खुश हुई कि हमारी तरकीब सफल हो गई। अब लूलू पहुंचा घर। घर जाते ही पता है बस्ता रखने के बाद माँ से क्या कहा? माँ से कहा, माँ, कल से मैं चिप्स नहीं ले जाऊंगा, मुझे गोभी का पराठा ही देना। अब मैं हर रोज हर वक्त बस गोभी का पराठा ही खाऊंगा, बहुत ही स्वादिष्ट होता है वो तो। माँ ने खुश होकर कहा, ठीक है, अब तुझे मैं गोभी का पराठा ही दूंगी, लेकिन ये गोभी के पराठे की बात आई कहाँ से? तब लूलू ने स्कूल की सारी बात बता दी। माँ को भी अच्छा लगा कि टीलू की माँ की बताई तरकीब काम में आ गई। अभी आप सुन रहे थे दिव्यक रमेश की लिखी कहानी लूलू की सनक। कल इस समय हम आपके लिए लेकर आएंगे इसी कहानी का दूसरा भाग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रसारण की प्रस्तुति थी।